तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए बच्चों, मैंने आपको पांचों मॉडल पेपर देखा और तीन जो हमको लगा जो रचना का जो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन का वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों वालों के लिए मैं कंबाइन वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग को दोनों में लिखा हुआ रहेगा तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते थे तीनों क्वेश्चन किस तरह के इंपॉर्टेंट है और साथ में बनाइएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी कॉपी निकाल के जिस तरह से मैं बना रहा हूँ आप लोग भी उस तरह से फॉलो कीजिएगा। अगर कर लेते हैं तो आपको फिर से आदत हो जाएगा, तो फिर बाद में दिक्कत नहीं होगा बनाने को, है ना। तो एक बार मेरे साथ साथ जरूर बना लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, तीन क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर से साथ साथ में बनाइए और 2-3 बार प्रैक्टिस भी कर लेना। किस तरह से लिखा जाएगा टेलीग्राम में मिल जाएगा, लेकिन पहले देख लो किस तरह से लिखना है, क्या करना है। देखो बच्चों, तुम लोग को जो कंस्ट्रक्शन रचना का दिया हुआ है आसानी है। आप लोग को 8.6 सेंटीमीटर लंबाई का लेंथ का, मतलब 8.6 सेंटीमीटर लेंथ का आपको लेना है रेखाखंड, या फिर आप बोल सकते हो कि लाइन सेगमेंट लेना है और उसको 3:5 में मतलब उसको विभाजित करना है या डिवीजन करना है उसका, ठीक है, डिवाइड करना है 3:5 में। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले 8.6 का आप लोग यहाँ पे एक रेखाखंड के लिए खींच लेना। देखो यहाँ पे 8 है, आप लोग देख पा रहे हो स्केल में। यहाँ पे देखो ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ ये 8 है। उसके आगे यहाँ पे देखो यहाँ पे 8.6 है, ठीक है। तो वहीं तक मैं रेखाखंड लूँगा। देखो पहले कि यहाँ पे इनिशियल पॉइंट मतलब कि शुरू वाला बिंदु यहाँ रहेगा और सेकेंड वाला पॉइंट 8.6 मेरा यहाँ पे कुछ रहेगा। दोनों को मैच कर देता हूँ बच्चों। कैसे बनाना है आप लोग देख लीजिए, ठीक है। दोनों को मैच कर देना है, ठीक है, दोनों को मिला देना है, ठीक है। देखो बच्चों मैंने मिला दिया, तो ये 8.6 सेंटीमीटर का आपका रेखाखंड हो गया या त्रिज्या हो गया, जो भी बोलो। इसको हम मतलब ए बी वैल्यू दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, इसका ए बी इधर दे देते हैं नाम और इसका बी दे देते हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है। इसको 3:5 में मुझे डिवीजन करना है बच्चों, है ना। मैं बीच में मान सकता हूँ कि आप लोग को यहाँ पे समझा देता हूँ, ए बी और बीच में अगर पी में मानता हूँ तो आप लोग को याद होना चाहिए कि ए पी में 3 खंड होना चाहिए और इधर 5 होना चाहिए, मतलब ये 3:5 में डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। ए पी इज टू बी पी होना चाहिए 3:5, ठीक है, 3:5। तो क्या करेंगे हम 3 और 5 को जोड़ देंगे, कितना आएगा सम करने के बाद 8। तो हमको 8 टोटल 8 डिवीजन हमको बनाना है बच्चों। तो क्या करेंगे, एक लाइन ए से हम लोग लेंगे, कोई भी एंगल पर, कोई एंगल मापने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चे सोचेंगे कि एंगल लेके बनाना है, कोई भी एंगल पे बनाना है और उसको 8 डिवीज़न हमको करना है, 8 खंड में बांटना है, ठीक है। तो देखो बच्चों मैंने इतना लंबा ले लिया है, ठीक है, और इसको मैं 8 खंड में बांटना चाहूँगा। तो कुछ भी लेंथ लेके जितना भी चाहे चौड़ाई ले सकते हो, विड्थ ले सकते हो, कोई नहीं है कि इतना ज़्यादा एक्सपेंड करना है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग कम से कम भी खोल के इतने ही में आप ऐसा सोच के चलो कि 8 खंड में ये आ जाना चाहिए, 8 डिवीजन में ये आ जाना चाहिए। तो मैं थोड़ा कम ही लेके चल रहा हूँ। देखो मैं इतना लेके चलता हूँ, देखता हूँ बन जाएगा तो अच्छी बात है। और यहाँ पर लेके मैं डिवीजन करना शुरू करता हूँ। बराबर बराबर करना है, तो इसलिए मैं मतलब कंपास को प्रकार को खोलूँगा नहीं प्रकार को या कंपास को, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे करके लाइन देते जाना। देखिए ये 2 डिवीजन हो गया है, 2 भाग में बट गया है, ये तीसरा भाग हो गया बच्चों, ठीक है। ये 4 भाग हो गया बच्चों, ये 5th हो गया, ठीक है। ये देखो 6 है बच्चों, ये देखो 7 भी हो जाएगा। थोड़ा सा मुझसे इधर दाएं बाएं हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग वीडियो को जब शूट कर रहे हैं तो थोड़ा सा इधर से दिक्कत हो रहा है, ठीक है, देखने में लिखने में, लेकिन आपके आसानी के लिए मैं ऐसा कर दे रहा हूँ। तो देखिए 8 टोटल डिवीज़न हो गया है, तो इसको थोड़ा और लंबा खींच देते हैं बच्चों, ठीक है, ताकि पॉइंट मिल जाए मुझे। देखिए तो ये हमको A1 A2 जो भी दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ठीक है, ये A4 है, ये A5 है, ठीक है, ये A6 है, ये A7 है और ये A8 है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है बच्चों, ये जो A8 का पॉइंट हमको मिला है उससे हमको इसको मिला देना है बच्चों। सबसे किनारे वाले को जो मिल रहा है B पॉइंट को, ये जो दोनों को मिलाना है, मैच कर देना है, जो भी बोलो, ठीक है। देखो बच्चों इसको मिला दिए हैं बच्चों। अब हम लोग को ये ध्यान देना है बच्चों कि जो ये यहाँ पे जो ये कितना डिवीजन में था, देखो कितना भाग में था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 से जो रेखाखंड गया वो मिल गया है, ठीक है। अब मुझे ये 3 से भी खींचना होगा बच्चों, ठीक है, 3:5 में डिवीजन करना है तो 3 से भी खींचना होगा। तो A1 A2 A3 मुझे ये पॉइंट पर ध्यान देना होगा,
ठीक है। अब यहाँ से देखो बच्चों खींच देते हैं, तो हमको एंगल बराबर रखना है, कोण बराबर रखना है दोनों का, ताकि ये दोनों पैरेलल लाइन हो। पैरेलल मतलब बोलते हैं जिसको समांतर, ये लाइन और ये लाइन हमको समांतर खींचना है बच्चों। तो हम लोग सीधा ऐसे ऐसे सरका के नहीं खींचेंगे, आप लोगों को कंपास की मदद से खींचना है, प्रकार की मदद से कोण समान रखना है, कोण को बड़ा छोटा नहीं करना है। तो देखिए कोई भी एंगल पर, ऐसा नहीं कि कोई जरूरी है कि कोई एंगल लेना है, कोई भी एंगल पर आपको जितना मर्जी है ऐसे कर दीजिए। और ध्यान देना है बच्चों कि जो एंगल आप लोगे यहाँ पे नीचे तरफ लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, नीचे छोड़िए, मैं ऐसे ही आपको दिखा दे रहा था, आप लोग ऊपर से ही लेना, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। देखो ये जो अभी मैंने ऐसे काटा है बच्चों, देखो ध्यान से सुनना, जो ये मैंने ऐसे किया है, अब आपको फैलाना नहीं है, इतना ही रखना है। और ये A3 से आपको बच्चों इधर की ओर फिर से ऐसे आपको कर देना है। इतना करने के बाद देखो बच्चों क्या करना है, कितना ये फैला हुआ है, कितना ये फैला हुआ है, इसको माप लेना है, विड्थ को मापना है, आप बोल सकते हो विड्थ को। तो ये विड्थ आप लोग को माप लेना है कि कितना का एंगल बन रहा है यहाँ से। ये विड्थ मैंने माप लिया बच्चों, देखो इतना है। तो यही विड्थ हमको यहाँ से भी चाहिए। तो ये मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ से इसको कट करूँगा। जो आर्क बना था, जो चाप बना था, उस चाप को देखिए कहाँ पे ये काटेगा, ठीक है। देखो यहाँ अब ये क्या करेंगे बच्चों कि A3 से इसको मिला देंगे, ये पॉइंट को, जो ये बिंदुओं में मिला है बच्चों, ये बिंदु को मैं A3 से मिला दूंगा, ठीक है। देखो देखो बच्चों, और ये जो बिंदु मुझे P मिला है बच्चों, याद रखिए ये AP और AP और PB हमको 3:8 में मिल गया है। अब क्या क्या इसमें प्रोसेस है मैं लिख के आपको डाल दूंगा, लेकिन बनाने का जो विधि है इसी तरह से, मेथड जो बोलेगा इसी तरह से बनाना है। और याद रखिए ये 3:5 में डिवीजन हो गया है। मापना चाहो तो देखो माप भी सकते हैं। ये 8.6 था और ये कितना है बच्चों, ठीक है, ये 8.6 और ये देखिए बच्चों 3.3 के लगभग है। अब 3.3 के लगभग है तो आप देख सकते होंगे कि 8.6 को हम जब 13 डिवीजन में डिवाइड करते हैं, और अगर हम इसको थर्ड डिवीजन निकालना चाहते हैं कि थर्ड डिवीजन में कितना आएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा टोटल लेंथ, आप लोग देख पाओगे। अगर आप डिवीजन दोगे तो ये आपका इतना ही आएगा, 3.36 के लगभग आएगा, जो कि आपका यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से भी मिला के देख सकते हो, ठीक है। माप के भी कहीं कहीं पूछ देता है कि ये कितना आएगा, तो यहाँ लिख देना 3.36 जो भी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट जो आपका कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है रचना का देख लेते हैं। आप लोग को याद रखना है कि ये आपका 3:5 मतलब 3 और 5 के अनुपात में विभक्त कर देता है, या बांट देता है, या बोलो डिवाइड कर देता है 3:5 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो स्टेप्स हैं मैंने देखो यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे 3 स्टेप्स लिख दिए हैं रचना के चरण, आप लोग देखिए इसी तरह से लिखना है एग्जाम में, देख लो सारी चीज़ें लिखा है, इसी तरह से आपको लिखना है AP:BP 3:5 रेशियो। ये हिंदी में हो गया। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों को भी हम दिखा देते हैं। देखिए ये जो कंस्ट्रक्शंस के जो स्टेप्स लिखे हुए बच्चों, इसको बहुत ही अच्छे से लिखना है एग्जाम में, और इसको लिखना इंपॉर्टेंट एग्जाम, आप सभी को बोल रहा हूँ ये लिखना जरूरी है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। सेकेंड क्वेश्चन में भी आप लोग को देखो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, तो ऐसे खींच लेंगे। और इसमें 7 सेंटीमीटर त्रिज्या पर, ये 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर केंद्र से 2 बिंदु PQ लेना है बच्चों, और दोनों से मुझे यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचना है, दोनों से स्पर्श रेखा खींचना है। तो यहाँ से आप लोगों को पता होगा लंब समद्विभाजक खींचना होगा, और यहाँ से भी लंब समद्विभाजक खींचेंगे, मतलब जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं बच्चों। तो एक वृत्त या सर्कल का यहाँ पे 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 पॉइंट लेना है, और वहाँ से स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट खींचना है, टेंजेंट या स्पर्श रेखा खींचना है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसका लंब समद्विभाजक मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका खींचेंगे। यहाँ पे O अगर ले लेते हैं तो दोनों तरफ से खींचेंगे, और यहाँ से जो सर्कल बनेगा बच्चों, ये वाला रेडियस लेके जो यहाँ पे जो नया आएगा, और इसको रेडियस लेके जो बनेगा बच्चों, वही आपका यहाँ से स्पर्श रेखा बनवाएगा। चलिए स्पर्श रेखा या बोलते हैं टेंजेंट, कैसे करेंगे चलिए आप लोग को समझा देते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों पहले 3 सेंटीमीटर लेंगे, कैसे मैंने बताया आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो जो मैं बोलता हूँ बस इतना आप लोग को करते जाना है, आप लोग को समझ में आ जाएगा क्या करना है। कि हमको 3 सेंटीमीटर का लेना है पहले एक वृत्त, ठीक है। देख रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बच्चों ये लगभग 3 का है, आप लोग एकदम 3 में कर लेना। मैं यहाँ थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, तो आप लोग पूरा मैच कराना मुश्किल होगा, आप लोग मिला के देख लेना। तो चलिए हम लोग 3 का एक बना लेते हैं पहले सर्कल, देख लो। देखो
देखो बच्चों, मैंने आपका जो बोलते हैं रेडियस 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके त्रिज्या लेके एक वृत्त खींच दिया हूँ, ठीक है, सर्कल खींच दिया मैंने। देखो ये 3 सेंटीमीटर का है। अब इसका व्यास में बच्चों 7 सेंटीमीटर की दूरी पर लेना है। तो पहले हम व्यास इसको खींच लेते हैं, ध्यान से देखना, यही मेरा केंद्र है, सेंटर है। अब यहाँ से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर लेना है बच्चों। तो क्यों ना मैं यहाँ पे 7 को रख दूँ और इधर से 0 को लूँगा और इधर 14 को लूँगा, तो मेरा दिक्कत ही ख़त्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये 7 पे है, तो ये 0 इधर पे आ जाएगा यहाँ पे, और एक इधर 14 पे लेना होगा। समझ में आया कैसे लेना है बच्चों? तो देखो यहाँ पे 7 7 14 हो गया, और 7 से 0 से 7 14 हो गया, मतलब 7 से 14 7 हो गया डिवीजन। और यहाँ पे देखो 0 से 7, तो 2 पॉइंट हमको मिल गया। इसको मैच कर देते हैं बच्चों। सॉरी, देखिए ये वाला पॉइंट हमको जो मिला है बच्चों, और ये वाला पॉइंट मिला है, इसका जो हमको जो सेंटर है, केंद्र है, इसका नाम मैं दे देता हूँ बच्चों O, ठीक है, इसका O नाम दे देता हूँ। और इसका जो PQ इधर दे देता हूँ बच्चों, ये पॉइंट आपको P दे देता हूँ और इधर Q दे देता हूँ, ठीक है, P और Q दे दिए बच्चों। अब देखो बच्चों, हम फिर से बता रहे हैं कि O और Q का, ये जो आपको दिख रहा है O और Q, ये दोनों का मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि लंब समद्विभाजक खींचना होगा, इसका भी खींचना होगा, और दोनों सर्कल को मिलाना होगा, जिससे हमें क्या मिलेंगे, स्पर्श रेखा मिलेंगे, जिसको बोलते हैं टेंजेंट। तो देखो बच्चों, लंब समद्विभाजक खींचना मैंने बार बार आप लोगों को बताया, पहले बता चुका हूँ कि आधा से ज़्यादा लेते हैं और दोनों तरफ ऐसे करके काटते हैं, ठीक है। लंब समद्विभाजक खींचना हम लोग को आप लोग को बता चुका हूँ कैसे खींचा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मैं खींच दिया हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे खींच दिया हूँ, फिर यहाँ से देखिए खींच देता हूँ बच्चों। ये पॉइंट में बैठ जाओ यार। देखो बच्चों, खींच दिया हूँ। अब वो पॉइंट से दोनों तरफ कैंसिल आउट करूँगा। जहाँ पे भी कट रही है पॉइंट, वो समझिए आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, मैच करने के बाद लंब समद्विभाजक बनेगा, ठीक है। देखो बच्चों, मुझे चारों पॉइंट मिल चुके हैं, जो मुझे यहाँ से आपको क्या देगा, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लंब समद्विभाजक बोलते हैं। इसको एक पॉइंट को यहाँ पे गाढ़ा कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, डार्क कर दे रहे हैं बच्चों, ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैच कर देंगे, ठीक है। सारा प्रोसेस देखूंगा, अगर कोशिश करूंगा कि आपको एग्जाम में दे दूं रचना का कि कैसे बनाना है। थोड़ा सा दाएं हो गया है, आप लोग थोड़ा बाएं लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका समद्विभाजक हो गया बच्चों, लंब समद्विभाजक। इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट का S, इधर S दे देते हैं और उधर दे देते हैं बच्चों R। ये S और ये R दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको हमको लेके रेडियस मतलब त्रिज्या लेके हमको सर्कल बनाना होगा, ड्रॉ करना होगा, और वहीं से हमें क्या मिलेगा, स्पर्श रेखा मिलेगा, या फिर बोलो तुम लोग मुझे टेंजेंट मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये बिंदु P से पॉइंट P से पास होना चाहिए बच्चों, और उधर वो Q से पास होगा। तुम लोग देखे होगा भी अपने आप खुद ब खुद P से पास कर गया, क्योंकि ये लंब समद्विभाजक में हमने खींचा था, इसीलिए वो इससे पार हो गया। अब देखो बच्चों, ये मुझे जो मिला है पहला टेंजेंट, ये हमें मिल गया है, यहाँ से टेंजेंट मिलेगा, यहाँ से भी टेंजेंट मिल गया। चलो इधर भी मिला ही लेता हूँ बच्चों, उसके बाद फिर सभी का क्या करते हैं, नाम दे देंगे, नेमिंग कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाता है बच्चों, समझ रहे होंगे। थोड़ा सा मैं कॉपी घुमा नहीं पा रहा हूँ आप लोग के चलते, वीडियो शूट हो रहा है। तो देखो बच्चों, जो ये मैच हुआ है, अब यहाँ पे एस और आर दिया था पॉइंट, अब इसको हम टेंजेंट 1 दे देते हैं बच्चों। ये जो पॉइंट हमको जो मिला है, इसको T1 दे देते हैं बच्चों, T1, और यहाँ पे नीचे T2 दे देते हैं बच्चों। इसी से टेंजेंट खींचा जाएगा। ये T3 हो गया बच्चों, जहाँ जहाँ पे भी ये कट रहा है, ठीक है। T3 नीचे दे देता हूँ, T1 T2 T3 T4, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ से जो तुम ड्रॉ करोगे, ये आप लोग का रेडियस ही आपका ये टेंजेंट ही हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट को आपको सिर्फ मैच कर देना है। 4 पॉइंट है ना, चारों पॉइंट मैच कर देना तुम लोग, ठीक है। तो ये आपका हो गया बच्चों स्पर्श रेखा या टेंजेंट, बोलो जो तुम लोग बोलना चाहो। बच्चों कंस्ट्रक्शन करने में बहुत मज़ा आएगा अगर आप लोग जानोगे तो। देखो ये बच्चों थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया है, क्योंकि इधर देखो थोड़ा सा ये दब गया था। मैं फिर से आप लोगों को बताऊँ, अगर अच्छे से करोगे जो मैंने बताया, तो एकदम हुबहू एकदम सही बनेगा। थोड़ा सा मेरा प्रकार भी ढीला है और कॉपी दाएं बाएं नहीं कर पा रहा हूँ, एक जगह फिक्स हो गया है मेरा, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ देखिए, जैसे इस तरह से करने में दिक्कत होता है, फिर भी मैंने आप लोग के लिए कर दे रहा हूँ। आप लोग को सिर्फ समझना ज़्यादा है ज़रूरी,
ठीक है। तो देखो बच्चों, मैंने दोनों स्पर्श रेखाएं जो दिया था आपको मैंने खींच दिया है। ये 3 सेंटीमीटर था। आप लोगों को फिर से मैं बता दूं, आप लोगों को क्या लिखना है यहाँ पे मैं लिख के दे दूंगा। आपको ये लिखना है कि PO इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 7 सेंटीमीटर है। आपका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, OR 4 सेंटीमीटर है। वो सारी चीज़ आप लोग को लिख के मैं बताऊंगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये कंस्ट्रक्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों कि कैसे स्पर्श रेखा खींचना है। देखो अब इसका भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है बच्चों, ध्यान से देखिए। रचना के चरण 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का O केंद्र मान के त्रिज्या वृत्त खींचना है। फिर देखो ये सारे स्टेप्स मैंने लिख दिए, 5 स्टेप्स खींचने हैं। किस तरह से मतलब मैंने चारों स्पर्श रेखाएं खींची, उसके नाम भी मैंने नीचे दे दिया है। तो इसी तरह से लिख लीजिए। और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, देख लीजिए आप लोग कैसे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। दो टेंजेंट, दोनों का पूरा प्रोसेस जितना भी है सभी स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसी को फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5, 6, 7 सेंटीमीटर मुझे दिया हुआ है ना। इसका मतलब कि त्रिभुज का आपका दिया हुआ, देखिए त्रिभुज ABC का आपको ये सारे तीनों दिए हुए हैं, देख रहे हैं। ये तीनों आपको भुजाएं दी हुई हैं और इसको 2:3 में हमको ऐसा रचना करना है कि उसका जो डिवीजन होगा, भाग होगा 2:3 रेशियो, मतलब 2:3 का रेशियो में होना चाहिए। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोग को देख लेना है ना। और सारा प्रोसेस ध्यान से देखते चलिए। अगर आप बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। और मैं बता देता हूँ कि ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है साथ ही साथ। और इसके जो कंस्ट्रक्शन का जो रचनाएं का जो मतलब कि कंस्ट्रक्शन या रचना के जो स्टेप हैं, चरण है, वो आपको खुद लिखना है। ये मैं यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ कर दूंगा इसका, और उसके बाद आप लोगों को खुद करना है। देखिए किसी भी कोण पर है ना, न्यून कोण पर मैं पहले एक ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइन को बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। और देखिए जो ऊपर मैंने जो ड्रॉ किया है वो आप देख लीजिएगा कि 3 स्टेप्स में आप लोगों को 3 भाग में आपको बांटना होगा। देखिए दोनों में अंतर है, एक लाइन और इसमें एक थोड़ा सा अंतर रहता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए 3 भाग में बांट के हमको 2:3 में करना है, जो कि A' B' जो C' जो बनाएंगे उसका जो होगा, मतलब कि भुजा जो होगा उसके 3 के हिसाब से ये 2 होगा, मतलब 3:2 के रेशियो में बनाना है। तो उसका अगर प्रत्येक साइड 3 सेंटीमीटर है तो इसका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 भाग में पहले हमको बांटना है। तो चलिए हम लोग 3 भाग में कोई भी लेंथ का विड्थ का ले लेते हैं, मतलब कि कंपास को, प्रकार को, और उसके बाद 3 जगह कट करते हैं। देखो 3 जगह काट रहे हैं, है ना। आर्क साइज सेम ही रखना है, विड्थ लेंथ है ना। कंपास के दोनों जो एंड्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, दोनों के बीच में लेंथ जो विड्थ है चेंज, मतलब कि सेम ही रखना, और इस तरह से 3 आर्क बना लेना। अब देखो सबसे लास्ट वाला से हम जो सबसे किनारे वाला है उसको मैच कर देंगे। मैं बता दूँ कि जो ऊपर जो मैंने AB बनाया है उसको एक बार नाप कर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, देख लीजिए कितना सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर का। देखो 7 सेंटीमीटर एक मैंने जो भुजा है पहले ही रचना कर दिया। देखिए 5, 6, 7 बनाना, तो 7 में पहले ही रचना कर दे रहा हूँ, 6, 5 बाकी है, तो उसको भी रचना कर देता हूँ। चलिए आपके साथ देखिए मैं यहाँ पे नाप लेता हूँ और उसके बाद रचना कर देते हैं। आप लोग को ये पहले भी सीखेंगे। 5 सेंटीमीटर वाला पहले एक तरफ से ले लेते हैं और उसको ड्रॉ करते हैं। देखिए आर्क खींचेंगे, चाप खींचेंगे, है ना, किसी एक पॉइंट से, दोनों तरफ से कोई भी पॉइंट से खींच सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी तरह का आपको बाधा नहीं है। चलिए तो देखते हैं कि कोई भी एंड से खींच लेंगे। आप लोग ध्यान से लीजिएगा माप, मेरा थोड़ा बहुत इधर उधर भाग जाएगा, क्या कि मैं थोड़ा सा मतलब कि कंफर्ट जोन में नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इधर से मैं 5 सेंटीमीटर का आर्क बना दिया हूँ, चाप बना दिया हूँ। थोड़ा ऊपर तक बनाइएगा क्योंकि काटेगा तो फिर ऐसा ना हो कि फिर से बढ़ाना पड़े, तो बार बार उठाना ना पड़े। अब देखो 6 सेंटीमीटर का फिर से मैं ले लूँगा त्रिज्या या फिर बोलिए रेडियस, और फिर उससे मैं एक आर्क या चाप खींचूँगा, ठीक है। तो देखिए दूसरे एंड से 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या ले लिया हूँ, या आर्क मतलब कि रेडियस ले लिया हूँ, और देखिए काट रहा हूँ। तो दोनों जो आर्क है, जो दोनों चाप बना, वो एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, कट कर रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग मैच कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। देखिए हम मिला देते हैं, तो मुझे इस तरह से क्या होगा कि ट्रायंगल का, त्रिभुज का तीनों मतलब कि साइड हमको मिलके तैयार हो जाएगा। और जो हमको दिया हुआ था, है ना, वो सारे जो मतलब कि मुझे 5, 6 और 7 सेंटीमीटर होना चाहिए था भुजा, है ना, साइड, तो वो सारे अब मेरे इस त्रिभुज में है, देख पा रहे होंगे। जो नीचे का जो बेस है, आधार है, वो 7 है, बाकी दोनों 5 और 6 है ना। अब देखिए लास्ट वाला जो मैंने बोला था A3 वाला, जो मैंने चाप खींचा था, A3 का जो चाप खींचा आर्क, उससे हम लोग मैच कर देंगे सबसे नीचे वाले साइड को। देखो इसी तरह से मैच करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जैसे ही मैच करोगे, अब हमको यही एंगल फिर पैरेलल लाइन A2 से भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। देखो बच्चों 2:3 में बांटना जब रहता है एक लाइन को, तो वहाँ 5 खंड बनाते हैं, याद रखिएगा। जब लेकिन त्रिभुज बनाना रहता है तो हम लोग 2 से 3 ही डिवीजन करते हैं, ठीक है, बड़ा वाला डिवीजन करते हैं। लेकिन भुजा जब उस लाइन का करना रहता है तो हम लोग उसमें उससे ज़्यादा करते हैं। देखो यहाँ से मैं चाप लेके खींच रहा हूँ, दोनों जगह खींच देना है, एक A2 को और एक A3 को मान के आपको खींच लेना है, देखिए।
और जो विड्थ है वही विड्थ वहाँ पे भी पैरेलल लाइन खींचने के लिए आपको बार बार मैं सिखा रहा हूँ, उसी तरह से पैरेलल लाइन खींचा जाएगा। देखो अच्छे से ले लेना आप लोग, ठीक है। देखो मैं ले रहा हूँ और दोनों तरफ एक ही रेडियस लेके आप लोग को एक ही त्रिज्या लेके चाप खींचना है, जो मैंने खींच दिया है। एक बार में दोनों ड्रॉ करना है, याद रखिएगा, A2 से भी और A3 से भी। अब लेके फिर ये वाला जो कितना विड्थ है नाप लेता हूँ, ताकि पैरेलल लाइन बनाना है, जितना चौड़ाई है वहाँ से प्रकार कंपास की मदद से काट लेंगे। देखो आर्क से काट दिए, ठीक है। अब A2 से वहाँ पे लाइन को मैच कर देंगे जहाँ पे कट किया, तो वो पैरेलल लाइन मेरा बनके बच्चों तैयार हो जाएगा, ठीक है। जो कि इसको बोलते हैं समांतर भुजा। समांतर भुजा तैयार हो जाएगा। और इसका जो लेंथ रहेगा, जो वहाँ पे काटेगा लंबे वाले लाइन को, जो 7 सेंटीमीटर का मैंने खींचा था, वो अब 2:3 में विखंडित मतलब विभाजित हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवीज़न इसी तरह से करना, याद रखिएगा, कोई भी लाइन का इसी तरह से होता है, ठीक है। देखिए हो गया है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ठीक है। अब हम लोग देखिए ऐसे करके हम लोग ड्रॉ करेंगे। जो एंगल यहाँ से बनेगा वो A2 से भी बनाएंगे, ठीक है। देखिए दोनों सेम ही जगह से बनाएंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। याद रखिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब 2 और 3 अनुपात या रेशियो में जब आपको लाइन डिवीजन करना रहता है तो उस टाइम पूरा का लेके डिवाइड करता है, इसमें जो बड़ा वाला रहता है उसी को लेके करते हैं। इतना याद रखिएगा। देखिए यहाँ से भी वही सेम एंगल बनाने का प्रक्रिया है, दोनों को वहाँ पे लेके बना लेंगे। आसान ही है, वो हो गया क्वेश्चन। अब देखिए कैसे बन जाएगा। याद रखिएगा कि जो जहाँ पे कट करेगा वही नया मतलब कि आपका सेंटर बनेगा, केंद्र बनेगा। देखो केंद्र जो मैं अभी टच कर रहा हूँ वो नया केंद्र बना, और वहीं से फिर से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना है। अब ये देखिए ये जो पैरेलल लाइन बनेगा वो जो बाकी 2 साइड्स बच गए थे भुजा, उसको भी 2:3 में बांट देगा। देख रहे हैं कैसे कैसे करना है। नीचे साइड से भी मतलब सेम एंगल पैरेलल लाइन खींचना है, ऊपर से भी। अब मेरा जो ABC जो बन गया है बच्चों, जो शुरू वाला था वो बड़ा वाला त्रिभुज है, बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें AB का लेंथ 7 सेंटीमीटर है, BC का जो लेंथ है वो कितना ड्रॉ किया था, 6 सेंटीमीटर, याद होगा तो पीछे भी देख सकते जाके। और AC जो मैंने ड्रॉ किया था 5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया था, 5 सेंटीमीटर। तो आप लोग देख सकते हैं कि लिख देना है सारी चीज़ें। और ये देखो मैं नया नाम दे देता हूँ। देखो ये A' मैं आप लोग को समझाने के लिए नाम दे दे रहा हूँ, आप लोग A', B', C' नहीं समझिएगा। वो जो A और A' है एक ही बिंदु है, उसको मैं A ही नाम रखूँगा, ठीक है। तो आप लोग जहाँ जहाँ भी मैं A' लिखूँगा A ही समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग इतना मतलब कि समझिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। A' जो मैंने यहाँ लिखा है वो आपका A, B' है, समझे। एक पॉइंट का 2 नाम नहीं होता है, मैंने ऐसे ही आप लोग को अच्छे से समझाने के लिए लिख दिया है। अब देखो सारे पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं, तो देखिए सभी 3:2 का रेशियो में डिवाइड हो गया। जो एक दूसरे का जो भुजा संगत भुजा है ना, वो दोनों देखिए सभी 3:2 में आपका डिवाइड हो गया है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे सारा मैंने लिख दिया, और इसी तरह से ड्रॉ करना है। इसका जो रचना का स्टेप्स है, चरण, वो आपको खुद से लिखना है। चलो एक बार मेजरमेंट कर लेते हैं, नाप के देख लेते हैं कि कितना कितना डिवीजन हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैंने देख रहा है कि A', B' जो है लेंथ में 4.7 सेंटीमीटर है, जो कि लगभग 2 अनुपात में है, थी ना, 3 के 2 अनुपात में है। तो इसके रचना के जो स्टेप्स हैं आपको खुद ही लिखना है चरण के, और हमको टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को भेजना है। टेलीग्राम ग्रुप आप सभी को मालूम ही है, ठीक है, तो उसमें जरूर भेज दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सभी 5 सेट में देखा तो ये तीनों इंपॉर्टेंट नजर आया, तो मैंने बना दिया। धन्यवाद बच्चों।